ओम शांति। आज 20 नवंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वरदानी दिवस पर हम सभी परम सतगुरु से वरदानी दृष्टि लेते हुए बहुत सुंदर सुखद वरदान लेते हैं और उन वरदानों की स्मृति में रहते हैं। जो भी आत्मा सम्मुख मिले या दूर से भी किसी को हम देखें तो हमें शुभ भावनाओं से उन वरदानों को बांटना होता है। आज भी बाबा का बहुत सुंदर वरदान है, सदा खुश नुमा भव। वह ड्रामा वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले खुश नुमा भव। ये ड्रामा कल्याणकारी है। जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है। अगर इस समय कोई कल्याण ना भी दिखाई दे, भविष्य में उसमें कोई ना कोई पर्दे के पीछे कल्याण होता है। कोई भी दृश्य देखते हुए अंदर में अगर ये स्मृति है तो कल्याण दिखाई देगा, अनुभव होगा। वाह ड्रामा वाह, वाह वाह करते दुखों से मुक्त हो जाना है। इस सुखद स्मृति से सुख स्वरूप बनकर दूसरों को भी सुख देना है, खुशनुमा बन जाना है। बाबा ने आज याद दिलाया, इस समय संगम युग पर बाबा से आप सुख शांति का वर्षा लेते हो। 21 जन्मों के लिए ये वर्षा उन्हें ही प्राप्त होता है जो स्वधर्म की स्मृति में रहते हैं। मेरा स्वधर्म शांत है। जब मिलते हैं तो एक दूसरे को भी याद दिलानी है, स्वधर्म की स्मृति में रहना है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर जब शिव बाबा परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन में अवतरित होते हैं तो वो नई दुनिया की स्थापना करते हैं। जो शिव बाबा के मददगार बनते हैं तन मन धन से, वो 21 जन्मों के लिए खजानों के मालिक बन जाते हैं। इस संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना ये परम सौभाग्य है। जो ईश्वर के मददगार बनते हैं भविष्य में उनका ऊंच पद होता है। गाया जाता है, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले गए तो किसी की आग जलाए। सफल होगी उनकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। इस संगम युग पर हम जितना तन मन धन सफल करते हैं वो अपने लिए करते हैं। बाबा कहते जो कुछ यहाँ दिखाई देता है ये नष्ट होने वाला है, इससे दिल नहीं लगानी। बाबा से दिल लगाओ, नई दुनिया से दिल लगाओ। साथ साथ बाबा ने हम बच्चों को एक और इशारा किया है कि बच्चे मेरी याद में रहो, याद में रहकर दूसरों को भी याद दिलाओ। जब आप स्वधर्म में टिकते हो तो आप दूसरों को भी स्वधर्म की स्मृति दिलाते हो। कल्प में एक बार बाबा स्वयं पढ़ाने के लिए आते हैं। जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तो तुम बच्चे बाबा से मिलते हो। ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव शेयर किया कि मैं तो नहीं मिल सकता हूँ, बाबा के साथ सोता हूँ, साथ खाता हूँ, लेकिन जैसे तुम बच्चे बाबा से गले मिलते हो, बाबा तो नहीं मिल सकता। ब्रह्मा बाबा कैसे मिलेंगे, क्योंकि उन्हीं के तन में शिव बाबा है। बाबा बहुत सुंदर अनुभव शेयर कर रहे हैं कि मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ, तुम बच्चे भी एक बाबा की याद में रहो और अनेकों को याद दिलाकर उनका भी कल्याण करो। आज हम सब पूरा दिन खुशनुमा स्थिति में रहेंगे। जो भी मिले उन्हें संकल्प शक्ति से वरदान देंगे, सदा खुशनुमा भव।
खुश मिजाज भव, स्वस्थ भव, वह ड्रामा वह इस स्मृति के द्वारा अपनी आंतरिक स्थिति को बहुत सुंदर बनाएंगे। बाबा से प्रॉमिस करेंगे कि हम केवल आपको ही याद करेंगे, अपने समय को, संकल्पों को, स्थूल धन को भी सफल करेंगे। सुनते हैं बाबा के बोल, विधि पूर्वक एकाग्र होकर बैठेंगे, अनुभव करेंगे बाबा जो कुछ कह रहे हैं वो मेरे लिए इसी में कल्याण है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, इसलिए तुम शांति के लिए कहीं भटकते नहीं हो। तुम्हारा स्वधर्म शांत है, तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। क्वेश्चन, अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अकुट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो। क्यों? क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो, अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। इसलिए बाप उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अकुट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो कभी भी धन नहीं घुटता, दुख भी नहीं आता, अकाले मृत्यु भी नहीं होती है। क्या क्या फायदा होता है? बाबा तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए अकुट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो कभी धन नहीं घुटता, दुख भी नहीं आता, अकाले मृत्यु भी नहीं होती है। गीत है, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ भी सुनाया। कोई कोई सिर्फ ओम कहते हैं, कहना चाहिए ओम शांति, ओम शांति। सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है ओम आत्मा। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा है, ये हमारा शरीर है। पहले आत्मा, पीछे शरीर। ओम शांति कहते हैं। पहले मैं आत्मा, फिर ये मेरा शरीर। आत्मा शांत स्वरूप है, उसका निवास शांति धाम है। बाकी कोई जंगल में जाने से सच्ची शांति नहीं मिलती है। सच्ची शांति मिलती तब है जब घर जाते हैं। दूसरा शांति चाहते हैं जहां अशांति होती है। ये अशांति का दुख धाम, ये विनाश हो जाएगा, फिर शांति हो जाएगी। तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल जाएगा। वहां ना घर में ना बाहर राजधानी में कोई भी अशांति नहीं होती। उसको कहते शांति का राज्य। यहाँ है अशांति का राज्य, क्योंकि ये रावण राज्य है, वो ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य है। फिर द्वापर के बाद आसुरी राज्य होता है। असुरों को कभी शांति होती नहीं। घर में, दुकान में, जहां तहां अशांति ही अशांति। असुर अशांत होते रहते हैं। 5 विकारों रूपी रावण अशांति फैलाते हैं। रावण क्या चीज है कोई भी विद्वान पंडित नहीं जानते। बाबा ने कहा, रावण किसे कहते हैं ये भी कोई नहीं जानते। समझते नहीं कि वर्ष वर्ष रावण को क्यों जलाते हैं। सत्युग त्रेता में रावण राज्य ही नहीं, वो है दैवी राज्य। ईश्वर बाबा दैवी राज्य की स्थापना करते हैं। शिव बाबा सत्युगी राज्य की स्थापना करते हैं। अकेले तो नहीं करते हैं, तुम बच्चे मददगार हो। हम सब हैं खुदाई खिदमतगार। आगे थे रावण के मददगार, अब ईश्वर आकर सबकी सदगति करते हैं। पवित्रता, सुख, शांति का राज्य स्थापन करते हैं। अब तुम्हें तीसरा नेत्र मिला है। संगम पर तीसरा नेत्र मिला है, जिससे हम स्वयं को भी जान गए, बाबा को भी जान गए,
सृष्टि चक्र को भी जान गए। अब ये तीसरा नेत्र सदा खुला रहे। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करते रहो। इस तीसरे नेत्र से हमने स्वयं को जाना, बाबा को जाना। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्यों के पास कितने लाखों के मकान हैं, सोचते हम बहुत साहूकार हैं। जानते हो, ये साहूकारी बाकी थोड़े समय के लिए है। ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसमें जो भी लगाते हैं उन्हें 21 जन्म के लिए हीरे जवाहरात के महल मिल जाएंगे। ईश्वरीय कार्यों में जो भी सफल करते हैं उन्हें 21 जन्मों के लिए हीरे जवाहरात मिल जाएंगे। यहाँ तो एक जन्म के लिए मिलता, वहाँ 21 जन्म चलेगा। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं ये विनाशी है, इससे दिल नहीं लगानी है। बाप कहते, मुझे तुम पुकारते आए हो, अब मुझे याद करो। अब तक तो पुकारते आए, अब मुझे याद करो। गाते दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। बाप सुख का वर्षा देते हैं, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती। गाते, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घने रे। अब ये तो माँ बाप होंगे अपने बच्चों के, ये पारलौकिक मात पिता की बात है। गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घने रे। तो ये पारलौकिक मात पिता की बात है। अब तुम ये श्री लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ते हो। स्कूल में बच्चे अच्छा पास होते हैं, फिर टीचर को इनाम मिलता है। अब तुम उन्हें क्या इनाम देंगे? तुम उनको अपना बच्चा बना लेते हो जादूगरी से। सभी संबंध हमारे एक के साथ हैं, आप उसको भी अपना बच्चा बना लेते हो। बच्चा बनाना अर्थात जैसे हम लौकिक बच्चों पे खर्च करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उन्हें जिस तरह से वक्त देते हैं, उनको समझते हैं, उनके प्रति लगाते हैं, ऐसे ही पारलौकिक के लिए भी समय भी लगाना है, उनको याद करना है, सफल भी करना है। सफल करने से हम 21 जन्मों के लिए उसका रिटर्न प्राप्त करते हैं। याद दिलाते हैं कि तुम बच्चे यहाँ आए हो विश्व का मालिक बनने के लिए। विश्व का मालिक बनने के लिए तुम अपना ही तन मन धन लगाते हो। जब आप याद करते हो शिव बाबा को, तो अपना समय, शक्तियां सब सफल करते जाते हो। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई। यहाँ तुम बच्चे आए हो देवी देवता बनने के लिए, तो दैवी गुण धारण करो। गाते हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः नमः। बाकी 4-8 भुजा वाले कोई मनुष्य नहीं होते हैं, वहां भी 2 भुजा वाले ही होते हैं, लेकिन पवित्र होते हैं। सतयुग में पवित्र होते हैं, अपवित्रता की बात नहीं, अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। तो तुम बच्चों को बहुत बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को तो देखें, देखने में शरीर आता है, दिखाई देंगे तो कैसे दिखाई देंगे? इन स्थूल नेत्रों से तो शरीर दिखाई देता है, परमात्मा और आत्मा इनको देख नहीं सकते हैं। ये दोनों को महसूस किया जाता है, इनको जानना होता है। देखने के लिए दिव्य दृष्टि मिलती है, और सब चीजें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आएंगी। राजधानी बड़ी देखने में आएगी। आत्मा तो है ही बिंदी, बिंदी को देखने से तुम कुछ भी नहीं समझेंगे। आत्मा बहुत सूक्ष्म है। बहुत डॉक्टर आदि कोशिश करते हैं आत्मा को पकड़ने की, लेकिन किसी को पता नहीं। वो लोग तो सोने हीरो में वजन करते हैं, और तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बनते हो। तुम्हारा बाहर का शो जरा भी नहीं, तुम साधारण रीति से बैठकर पढ़ते हो। बहुत सिंपल बाबा कहते रहना है, बाहर से कोई शो आदि नहीं करना। उसका नाम है भागीरथ। ये पतित पुराना रथ है, जिसमें बाप आकर ऊंच से ऊंच सर्विस करते हैं। कहते हैं, मुझे अपना शरीर है नहीं, मैं जो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर हूँ,
तो तुम्हें वर्षा कैसे दूं? ऊपर से तो नहीं दूंगा। क्या प्रेरणा से मैं दे पाऊंगा? क्या मैं प्रेरणा से पढ़ा सकता हूँ? शिव बाबा प्रेरणा नहीं करते, सम्मुख आकर पढ़ाते हैं, समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम मुझे पुकारते आए हो। बाबा याद दिलाते कि तुम मुझे पुकारते आए हो। भक्ति का फल देने के लिए मैं आता हूँ। सोमनाथ का मंदिर भी बनाता, सोमनाथ का मंदिर भी बना, ये भी यादगार है। सोमनाथ, शिव बाबा को सोमनाथ क्यों कहते हैं? सोम रस, ज्ञान रस पिलाते हैं, इसलिए उनको सोमनाथ कहते हैं। बाबा ही जादूगर, रत्नागर, सौदागर है। एक ही है जिसे जादूगर, सौदागर, रत्नागर कहते हैं। मानव को देव बना देना जादूगरी है। रोज ज्ञान रतन देते हैं, इसलिए वो रत्नागर हैं। बुराइयां लेकर के हम सबको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, कितना अच्छा सौदा करते हैं। बाबा कहते अब तुम बच्चे गति सदगति का वर्षा प्राप्त करते हो। तुम कहते हो शिव बाबा हम आत्माएं पढ़ती हैं इस शरीर के द्वारा, हमें शिव बाबा पढ़ाते, पक्का पक्का याद करो। हम सब आत्माओं का वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। खुद कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं तो तुम्हें पढ़ाने के लिए इस तन का आधार लेता हूँ। शिव बाबा का अपना शरीर नहीं है, ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं। मैं इनको भी सुनाता हूँ। इनको भाग्यशाली रथ कहते हैं। ये ब्रह्मा तन पुराना तन है जिसमें शिव बाबा आते हैं, लेकिन ये भागीरथ हैं। बाबा कहते मैंने इनमें प्रवेश किया है, पहले पहले ये बनते हैं तत्त्वम। तुम तो जवान हो, मेरे से भी जास्ती पढ़कर आगे जा सकते हो। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। तुम बच्चे मुझसे भी आगे जा सकते हो, परंतु मेरे साथ बाबा हैं, तो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद आती है। बाबा मेरे साथ सोता भी है, परंतु बाबा मुझे भाकी नहीं पहन सकते हैं, गले नहीं मिल सकते हैं। तुम भाग्यशाली हो। शिव बाबा ने जो शरीर का लोन लिया है, तुम उनसे मिल सकते हो। मैं कैसे मिलूं? मैं कैसे इनसे गले मिलूं? ये भी मुझे तो ये भी नसीब नहीं है। इससे तुम बहुत बहुत लक्की सितारे हो। अपने भाग्य को, लक को याद करना है। हम सब ने साकार में भी मिलन देखा, अव्यक्त मिलन भी देखा। ये याद करना है कि मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ। बच्चे हमेशा लक्की होते हैं। बाप पैसे बच्चों को दे देते, तुम लक्की सितारे ठहरे। शिव बाबा भी कहते तुम मेरे से भी लक्की हो। तुम्हें पढ़ाकर मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं थोड़ा ही बनता हूँ, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। बाकी मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की चाबी है। मैं ज्ञान सागर हूँ, तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ। तुम इस सारे चक्र को जान चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। मैं थोड़े ही बनता हूँ। बूढ़े होते हैं तो फिर बच्चों को विल करके खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। आगे ऐसा होता था। आजकल तो बच्चों के मुंह में जाकर रहते हैं। पारलौकिक बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर तुम्हें कांटों से फूल बनाता हूँ, तुम्हें सदा सुखी बनाता हूँ। शिव बाबा आते हैं हम सबको सदा सुखी बनाने, कांटों से फूल बनाने। कांटों से फूल बनाया, इसलिए उसको बागवान भी कहते हैं। जीवन नैया को पार लगाते हैं, इसलिए खिवैया भी कहते हैं। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हैं, इसलिए पारसनाथ भी कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, इन आंखों से शरीर सहित जो कुछ दिखाई देता है सब भस्म हो जाना है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। सदा अपने लक्ष्य को स्मृति में रख ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। इन आंखों से शरीर से जो कुछ दिखाई देता है सब भस्म हो जाना है,
अपना सब कुछ सफल करना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। सदा अपने लक्ष्य को स्मृति में रख ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। वरदान है, वह ड्रामा वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुश नसीब भव। इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हो, वह ड्रामा वाह की स्मृति में रहेंगे तो कभी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला। वर्तमान समय कल्याण का युग है, इसलिए जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान में कल्याण ना भी दिखाई दे, भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वह ड्रामा वाह की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। स्लोगन है, शांति की शक्ति मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहां संतुष्टता है। आज हम सब इस स्मृति में रहेंगे, परम सतगुरु का वरद हस्त सदा मुझ पर है। मैं खुशनुमा आत्मा हूं। इस बेहद ड्रामा को अपनी स्मृति पटल पर लाएं। हर सेकंड टिक टिक ये सृष्टि रूपी घड़ी चल रही है। मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। बाबा की दृष्टि कल्याणकारी दृष्टि है। ये संगम युग कल्याणकारी युग है। बाबा मिला, सब कुछ मिला। मैं बेहद खुश हूं। प्रिया बाबा, प्रिया। ओम शांति।